हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें ए और बी की टर्म्स में आंसर आता है। इसको हमने वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आप एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 और x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। तो हम लेते हैं ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने फर्स्ट इक्वेशन में से मैं इसमें से y की वैल्यू निकालती हूं और उसको x में पुट करूंगी। सो y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x अपॉन a। y इज इक्वल्स टू b 2 माइनस 2x अपॉन a। अब आप इस इक्वेशन को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू of y from equation 3 आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? b अपॉन बी। ये जो b है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी ये वाला b है जो मैंने यहां से लिखा है, और जो ऊपर b मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 माइनस 2x अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4। x अपॉन ए, b और b जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x बाय a इज इक्वल्स टू 4। x upon a plus 2x upon a will become 3x upon a, 4 plus 2, 3x upon a is equals to 6. Now x is equals to 6 into a by 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a। अब ये जो वैल्यू है इसे आप पुट करेंगे थर्ड में। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू आपने 2a पुट करनी है, आप कहीं पर भी पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपके पास? 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। आप x की वैल्यू 2a पुट करेंगे, वहां पे ऑलरेडी 2 है। फोर ए, ये a और a भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू 2। y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4। y upon b is equals to -2 and y is equals to -2b. तो ये है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चंस हैं जैसे कि अभी आपने लास्ट टाइम किया था, लास्ट लेक्चर में किया था। कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड सेम है। बस जहां पे ए और बी की टर्म्स में क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं क्योंकि जो उसमें आंसर्स होते हैं वो भी ए और बी की टर्म्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू a प्लस b। x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2।
This is your first equation, second equation. So from equation 1 आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे. x अपॉन a इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस y अपॉन b. x इज इक्वल्स टू a जो है वो यहाँ पे डिवाइड में है, तो जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू a इंटू a प्लस b माइनस y अपॉन b. अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसे आप पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशन 2 आपके पास है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे आप x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है. ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे. इसमें देख रहे हैं आपके पास x वेरिएबल नहीं है, सिर्फ y वेरिएबल है, और आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये a और ये आपका कैंसिल आउट हो गया. आपके पास रहता है a प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब आप एलसीएम लेंगे. जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये पूरा b एलसीएम है. यहां पर हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे y, और ये जो a है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए बी बन गया, प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब आप इस पूरे का एलसीएम लेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो आप लेंगे एलसीएम ए बी स्क्वायर. अब यहाँ पर आपके पास ए बी है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, तो b को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस वाई बी प्लस वाई, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ए वाई इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे बी स्क्वायर था, यहाँ पर ए था, तो ए जो है वो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी वाई प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज आप इसमें से y कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी. बाकी जो टर्म्स हैं उसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. y a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर. आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. y a माइनस बी, आप यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी आ जाएगा. y की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर a माइनस बी अपॉन a माइनस बी. ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई. आपके पास y की वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर. ये आपके पास y की वैल्यू है. अब इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर या सेकेंड इक्वेशन के अंदर. आप कहीं पर भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं. जैसे मैं जो x की वैल्यू है उसे मैं पुट करूंगी सेकेंड इक्वेशन में. x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. This one is your third equation. Now put the value of y in equation 3. माइनस y अपॉन बी है, y की जगह पे हम लिख देंगे बी स्क्वायर अपॉन बी.
अब यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बी और बी आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई आपके पास वैल्यू x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट, ये आपके पास सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। Now next question is question number 3. ax plus by is equals to a minus b. bx minus ay is equals to a plus b. Equation 1, equation 2. So from equation 1, ax is equals to a minus b minus by. x is equals to a minus b minus by अपॉन ए। ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। अब इसे हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। बी, आप x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे a माइनस बी वाई अपॉन ए माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। b मल्टीप्लाई बाय ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ए एलसीएम आ गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये जो a है डिनोमिनेटर में, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस बी। अब ये जो टर्म्स हैं इसे आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इन दोनों में से आप y कॉमन ले लेंगे। यहां पर आपके पास क्या है, माइनस ए स्क्वायर वाई। आप y जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जो ए बी है और माइनस बी स्क्वायर है वो भी आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये जो टर्म है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास रह गया y इज इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर है, ये आपके पास वैल्यू है y की। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू a माइनस बी वाई अपॉन ए। a माइनस बी वाई अपॉन a माइनस बी वाई इज -1 अपॉन a। x इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी अपॉन a। ये b और b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, a अपॉन a ये भी कैंसिल आउट हो गया। नाउ x इज इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन का आपके पास क्या रिजल्ट है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। First is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब ये आपके पास है प्रॉब्लम्स, आपने क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर जो है दैट इज 3 टाइम्स द अदर। आपने दो कंडीशंस आपको गिवन है, दो कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले हम इसकी दो इक्वेशंस बनाते हैं। आप इसमें दो नंबर्स ले लेंगे, एक x और एक y।
लेट फर्स्ट नंबर be x and second number be y. हम ये ज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि जो x है दैट इज ग्रेटर देन y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये केस इसलिए लिया x ग्रेटर देन y क्योंकि जब हमें डिफरेंस लेना है, अगर हम y ग्रेटर देन x लेते तो y माइनस x लिखते. अब हमने x ग्रेटर लिया तो हम x में से y को माइनस करेंगे और हम 26 के इक्वल लिखेंगे. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. सेकेंड आपको गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x बड़ा है तो x जो होगा दैट इज 3 टाइम्स y. अभी आपके पास सेकेंड इक्वेशन है. आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अब इसमें आप देखिए आपके पास ऑलरेडी x की वैल्यू 3y के इक्वल है. आप ये x की जो वैल्यू है उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1 from equation 2. अब यहां से x इज इक्वल टू 3y वाली वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर देंगे. आपके पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चे, इस जगह पर आपने 3y पुट कर देना है. 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 2y इज इक्वल टू 26. आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 बाई 2 13. y इज इक्वल टू 13. आपके पास ये आ गई वैल्यू. अब ये जो वैल्यू आई है इसे आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3y में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3y. x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39. So x is equals to 39 and y is equals to 30. आपके पास दो नंबर्स आ गए, एक 39 और एक 13. आपके पास क्या क्वेश्चन था कि आपने दो नंबर्स लिए जिनका डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा था, 26 आ रहा था. तो 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा. और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर है, मतलब जो y है उसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो y की वैल्यू 13 है. 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39. Now, second part of this question, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है. मतलब जैसे एक आपके पास 30 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आपके पास क्या होगा, 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. और अगर अब हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन्हें ऐड करके आपके पास 180 डिग्री आता है. जैसे अगर एक एंगल आपके पास है 100 डिग्री तो दूसरा एंगल आपके पास उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80. यहां पर आपको बात कर रहे हैं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स कि दो एंगल्स हैं जिनको ऐड करके आपके पास 180 डिग्री आ रहा है और एक जो एंगल है वो दूसरे से एक्सीड कर रहा है बाय 18 डिग्री. मतलब एक एंगल के अंदर जब आप 18 प्लस करेंगे तो वो दूसरे एंगल के इक्वल आएगा. ये दो कंडीशंस आ गई. अब इन दो ही कंडीशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे. सेकेंड पार्ट आपके पास आता है. आप इसमें ले लेंगे लेट वन एंगल बी एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई. x and its supplementary angle y. अब इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है. अब फर्स्ट कंडीशन इसमें आती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और सेकेंड कंडीशन हमें इसमें गिवन है कि आप एक एंगल के अंदर जब 18 प्लस करेंगे तो आपके पास दूसरा एंगल आएगा. तो ऑलरेडी हम इसमें x को बड़ा ले चुके हैं तो x जो है वो ग्रेटर देन है y से, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 18 डिग्री प्लस y. ये आपके पास दो कंडीशंस आ गई. अब ये कंडीशन को देखिए, आपने एक एंगल के अंदर 18 प्लस किया तो वो x के इक्वल आ गया.
अब यहां से आप x की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 18 डिग्री माइनस वाई प्लस वाई सॉरी, आप उसे इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1. So x is equals to 18 plus y is equals to 180 degree. 2y is equals to 180 degree minus 18 degree. 180 minus 18 is 162. y is equals to 162 by 2 कैंसल आउट कर देंगे, यह आ जाएगा 81. सो y is equals to 81 डिग्रीज. अब ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई आपके पास है 180 डिग्री. x आपके पास आपको निकालना है 180 डिग्री माइनस वाई, वाई आपके पास है 81 डिग्री. तो x की वैल्यू आपके पास आती है 180 डिग्री माइनस 81 इज 99 डिग्री. ये है आपके पास x की वैल्यू और y आपके पास है 81 डिग्री. सो देयरफॉर वन एंगल is 81 degree and other angle is 99 degree. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट आपके पास आता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls. 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each ball and each bat and each ball. तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने पहले भी करे हैं, जो इसकी पहले एक्सरसाइजेस थी उनमें भी ये क्वेश्चंस की हमने कंडीशंस बनाई हैं. उनको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम ले लेंगे क्वेश्चन में कि आपके पास लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज y. सो कंडीशन आ जाएगी आपके पास 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. तो ये दो इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. सो नाउ द थर्ड पार्ट. Let cost of 1 bat is rupees x and cost of 1 ball is rupees y. So according to question, seven x plus 6y is equals to 3800 and 3x plus 5y is equals to 1750. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे. तो हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में से हम वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. 3x is equals to 1750 minus 5y x is equals to 1750 minus 5y अपॉन 3. इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में. सेवन मल्टीप्लाई बाय 1750 आपके पास आ जाएगा 12250 माइनस 7 5 35y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. अब आप इसका एलसीएम लेंगे
12250 minus 35y plus 18y is equals to 3800. 12250 minus 35y minus plus 18 minus 35y plus 18y is minus 17y is equals to 3800 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 11400. नाउ माइनस 17y इज इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इज इक्वल्स टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस 850. माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट. y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 50. सो y इज इक्वल्स टू 50. Cost of one ball is rupees y, that is rupees 50. Now, putting the value of y in equation 1. Equation 1, 7x plus 6 into 50 is equals to 3800. 7x is equals to 3800 minus 300. 7x is equals to 3500. X is equals to 3500 upon 7, which is equals to 500. Cost of one bat is rupees 500. तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.